आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। खुद कफील भारत तहरीक के तहत ज़राई सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड कायम करने का मरकज का ऐलान। किसानों और ताजिर अंजुमनों ने मरकजी सरकार के फैसले का किया खैर मकदम। भारत के कोविड-19 समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए आलमी बैंक की जानिब से $1 अरब की इमदादी रकम को मंजूरी। मुल्क में कोरोना वायरस से शफायाब होने वालों की शरह बढ़कर हुई 37%। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मजमूई केसों की तादाद 1000 से कर गई तजावुज। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमंदा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस लाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। अब तक 49,000 से ज्यादा अफराद को लाया गया वापस। अब इन और खबरों की तफसील। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ज़राई सेक्टर और इससे मुंसलिक शोबों के फरोग के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कायम करने का ऐलान किया है। आज नई दिल्ली में लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 20 लाख करोड़ रुपए के खुसूसी कोविड-19 इक्तसादी पैकेज की मजीद तफसीलात फराहम करते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा कि आज के पैकेज में खासतौर पर ज़राई सेक्टर पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने कहा कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कायम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। वजीर मौसूफा ने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए एक स्कीम नाफिज करने का भी ऐलान किया, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। ये स्कीम 2 लाख माइक्रो फंड एंटरप्राइजेस को मदद देने के लिए शुरू की जाएगी। इस स्कीम से जम्मू कश्मीर में जाफरान सनत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आम उगाने वालों, आंध्र प्रदेश में मिर्च की पैदावार करने वालों और शिमाल मशरक में बांस की सनत से वाबस्ता अफराद को फायदा पहुंचेगा। मरकजी सरकार ने वजीर आज़म के इक्तसादी पैकेज के तहत किसानों के लिए 20 खरब रुपए के जो इमदादी मदद का ऐलान किया है, उससे मुल्क के 2.5 करोड़ किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए इस्तेफादा कर सकेंगे। इस दौरान राज्यसभा के मेंबर नजीर अहमद लावे ने मरकज के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस फैसले को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाया जाना चाहिए ताकि इक्तसादी पैकेज के फवाइद आम लोगों तक पहुंच सकें। जो पैकेज अनाउंसमेंट हुआ, जो ये अच्छी बात है, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। सारे लोग तो हमारे मुल्क के लोग तो इसको वेलकम करते हैं, मैं भी इसको वेलकम करता हूँ। लेकिन जब तक गरीब के हाथ में ये पैसा नहीं जाएगा, जब तक जिनको मजबूरी है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जब उनके पास इसकी सौदा नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे मेरी सरकार से गुजारिश है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम हमको देखने में लगेगा। जब ऑन ग्राउंड इसका एक्शन हो जाएगा और गरीब लोगों की सौदा मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि पैकेज अच्छा है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशिक ने छोटे सनतकारों और खानचा फरोशों के लिए इक्तसादी पैकेज के ऐलान को खुश आइन करार दिया है। 20 लाख करोड़ अनाउंस किए गए कोविड-19 आउटब्रेक के बाद जो भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेसेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और जो हमारे बेरोजगार हो रहे हैं लोग, जॉबलेस हो रहे हैं, तो उनको कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, कैसे कंटेन किया जाएगा, बिजनेसेस को रन कैसे किया जाए फ्यूचर में, तो एक स्टिमुलस पैकेज देने की कोशिश की गई है। वी हैव अ डिफरेंट सिचुएशन हियर इन कश्मीर व्हिच वी हैव अप्राइज्ड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड यूनियन होम मिनिस्टर एज वेल. They have assured us that a comprehensive package will be announced shortly for the Kashmir, because we need to revive our industries, we need to revive our businesses. दरियासना वादी की कई तिजारती अंजुमनों के अलावा कश्मीर इंडस्ट्रीज एंड रिवाइवल डेवलपमेंट के सदर मुजम्मिल बट्स ने भी वजीर आज़म इक्तसादी पैकेज का खैर मकदम किया है। कोविड के लिए जो कोविड का लॉकडाउन पिछले 2 महीने से चल रहा है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा पैकेज है, बट हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइवल पैकेज चाहिए जिसका हमने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के पास, और हम बहुत होपफुल हैं कि उन्हें हमें कमिटमेंट्स कुछ दी हुई हैं उस वक्त की कि वो हम कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइवल पैकेज आएगा। बट एक चीज़ ये है कि अब इंटरेस्ट का देखना है कि इंटरेस्ट सबवेंशन कैसे आएगा। बाकी खबरें इस वक्फे के बाद। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर कैंसर से जूझ रहे गरीब और नादार मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआलजे का मुनफरिद मरकज, आपके सदकात, खैरात और ज़कात का मुस्तहिक और मोतबर इदारा। आप अपने रुकुमात हमारे अकाउंट नंबर SB 6000 J&K बैंक रेजिडेंसी रोड में जमा कर सकते हैं या हमारे दफ्तर वाक़ा लाल नगर छानपुरा तशरीफ लाएं। श्रीनगर और मज़ाफ़ात में रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। इफ्तार कीजिए।
وادی سے تعلق رکھنے والے کئی کسانوں نے ان کے لیے اعلان شدہ اقتصادی پیکیج پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شوپیاں اور بارامولہ کے کئی کسانوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کے اس فیصلے سے ان کے نقصان کی کافی حد تک بھرپائی ہوگی۔ صادر ہوا ہے کہ KCC جو کریڈٹ کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو نئے سے 2 لاکھ روپے تک کا قرضہ دیا جائے گا، لیکن بہت اچھی بات یہ ہوتی کہ اگر جو آلریڈی KCC ہولڈرز ہیں جو پے نہیں کر پائے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور جو ویلی میں حالات رہے ہیں پچھلے سال سے تو وہ پے نہیں کر پائے ہیں، اگر وہی پیسہ معاف کیا جاتا یا کچھ اس میں سے رعایت دی جاتی تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا۔ بہت بڑا پیکیج دیا ہے جس میں خاص کر ہمارے کسان بھائی جو متاثر ہوئے تھے ان کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ ہم تو مرکزی سرکار کی بہت سراہنا کرتے ہیں۔ اس گورنمنٹن 2 لچھ کروڑ پیکیج فارمرن خاطر دیت اس تک خیر مقدم کران تم ست میل اس واریاہ زیادہ بینیفٹ کیاز کہ اس یہ وری یتھ ورس پیو اس آلریڈی واریاہ نقصان تلن اس بیڑ گروی اندر کورونا وائرس ست یور سان باغن تس بمار ڈوٹھن تور واریاہ زیادہ نقصان۔ آج تک ہم نے کبھی کسی پرائم منسٹر سے یہ اعلان نہیں سنا ہے کہ اتنا بڑا پیکیج جو ہے 20 لاکھ کروڑ روپیہ کا پیکیج کا اعلان ہوا ہے، اور اس میں جو فارمروں کے لیے گروہوں کے لیے 2 لاکھ کروڑ کا پیکیج جو رکھا ہے، ہمیں امید ہے کہ اس سے ہمارے گروہوں کو ہمارے کسانوں کو فائدہ آئے گا۔ اس دوران آتم نربھر بھارت ابھیان کے تحت چھاپڑی فروشوں کی راحت رسانی کے لیے بھی مالی مدد کا اعلان کیا گیا ہے۔ سری نگر کے کئی چھاپڑی فروشوں نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کام بری طرح متاثر ہوا ہے اور اقتصادی پیکیج ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سانہ خاطر واریاہ سفیشینٹ قدم ون ونان مان تو اکی حساب کہ اگر یہ قدم ووت ون یہ سانہ سٹریٹ وینڈرس خاطر واریاہ ویل اینڈ ویل مان آرگنائز مان تو چیز ون گھن ات گھن مان تو تھوڑا بہت کہ سفر گھن کر مان تو سٹریٹ وینڈر کی یپر بوڑ دہ ین وول یہ سانہ خاطر واریاہ بہتر تو مگر اس گژھِ واتن یہ تمہ سۭتۍ بچن غریب ہر کھانا بچو اس تہ بچو تمہ سۭتۍ بچ ہر کھانا ریڈ وول۔ یہ کووڈ-19 گو تم پہ ہسا گئی مال زندگی پت بہ ہسا تم پہ بہت ون چھ بہ یہ گزارش کران سینٹرل گورنمنٹس کہ اس پیکیج سہ ہسا گژھِ سیودے اس نش واتن۔ مزید خبریں اس وقفے کے بعد۔ بیٹنگ تو ارجن کر رہا ہے تو سب گولو کے لیے کیوں چیئر کر رہے ہیں؟ وہ تو گھر پر بیٹھا ہے۔ ارے تمہیں نہیں پتا وہ اس لیے نہیں آیا تاکہ ہمیں انفیکشن نہ ہو۔ نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ بخار کے ساتھ کھانسی اور چھینک ہونے پر ساروجنک جگہوں سے دور رہ کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں۔ اگر آپ کو کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں۔ یہ دیکھو نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کھانسی اور چھینک کے بعد اور بچے کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں۔ اگر آپ کو کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں۔ ویلکم بیک۔ عالمی بینک نے بھارت کے کووڈ-19 سماجی تحفظ کے پروگرام میں مدد کے طور پر $1 ارب کی منظوری دی ہے۔ بھارت کا کووڈ-19 کی روک تھام کے ہنگامی کام کاج کے تئیں بینک کی طرف سے مجموعی رقم کا عہد $2 ارب ہے۔ مالی سال 2020 کے لیے $75 کروڑ فوری طور کام کاج کے لیے مختصر اور $25 کروڑ کی دوسری کھیپ مالی سال 2021 کے لیے دستیاب ہوگی۔ عالمی بینک کے بھارتی امور کے سربراہ جنید احمد نے بھارتی معیشت کے ترغیبی پیکیج کو سراہا ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران نوویل کورونا وائرس کے 3970 نئے کیس سامنے آنے کے بعد کووڈ-19 کے مجموعی کیسوں کی تعداد 81,970 ہو گئی ہے۔ اس مدت کے دوران 100 اموات بھی درج کی گئی ہیں اور یوں ہلاکتوں کی کل تعداد اب 2649 تک پہنچ گئی ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ 27,920 مریض علاج کے بعد روبہ صحت ہوئے ہیں اور اس طرح سے صحت یابی کی شرح میں مزید بہتری آئی ہے۔
इधर आज 30 नए केसों के इजाफे के साथ जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसों की मजमूई तादाद 1013 हो गई है। नोवेल कोरोना वायरस के बारे में सरकार की तरफ से जारी किए गए रोजाना के मीडिया बुलेटिन में बताया गया है कि आज के 30 केसों में से 21 का ताल्लुक कश्मीर से, जबकि 9 केसों की वाबस्तगी जम्मू डिवीजन से है। वादी से आज सामने आने वाले केसों में से 11 की निशानदेही श्रीनगर से, 6 की बारामुल्ला से, 2 की कुपवाड़ा से, जबकि 1 केस की निशानदेही पुलवामा से हुई है। बुलेटिन के मुताबिक आज 28 मजीद कोरोना मरीज इलाज के बाद शफायाब हो गए हैं और उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। सिक्किम सवरा में आज कोरोना वायरस के लिए 1210 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 8 नमूनों की रिपोर्ट मस्बत पाई गई। दरियासना आज 28 शफायाब हुए मरीजों में से 9 मरीज सिक्किम मेडिकल कॉलेज बेमना से रूबे सेहत हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से रुखसत किया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्की लॉकडाउन के तहत जम्मू कश्मीर में भी मामूल की सरगर्मियों पर बंदिशें आयद हैं। श्रीनगर में लोगों की नकल हमल को मजबूत करने के लिए तकरीबन सभी सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं। लॉकडाउन की कामयाब अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए अहम मकामात पर पुलिस और फोर्सेस के एहलकार तैनात है। शहर के अतराफ अकनाफ में दुकानें बंद हैं और बाजार सुनसान हैं। श्रीनगर जिला में कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है और इन इलाकों को मुकम्मल तौर सील किया गया है। लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए सरकार ने मुनासिब इंतजाम किए हैं। अनंतनाग जिला में लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। जिला के तमाम कस्बों और देहात में मामूल की सरगर्मियां पूरी तरह ठप हैं। कस्बे के सभी बाजार बंद है और गाड़ियों की आवाजाही भी मुअत्तल है। इस दौरान जरूरी खिदमात से वाबस्ता गाड़ियां और एहलकारों को नकलो हरकत की इजाजत दी जा रही है ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी खिदमात फराहम कराई जा सकें। इस दौरान अनंतनाग पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई तेज की है। कस्बे में आज भी बिलावजह और बगैर पास के घर से बाहर आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कई गाड़ियों के चालान बुक किए गए। बारामुल्ला जिला में भी लॉकडाउन के तहत बंदिशें आयद हैं। जिला के सभी इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं और लोगों की नकल हमल पर रोक लगाने के लिए सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं और सूरत हाल पर निगाह रखने के लिए जगह जगह पुलिस और फोर्स एहलकार तैनात हैं। इंतजामिया लोगों की सहूलियात फराहम करने के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। क्रालपुरा हवल में कोरोना वायरस से मुतासरा 2 अफराद की हालिया मौत के बाद इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। इस दौरान महकमा सेहत की एक टीम ने इलाके के बाशिंदों की स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी ने हाल ही में बैरूनी रियासत का सफर किया हो तो अपनी सफरी तफसीलात मुतल्लिका हुक्काम के सामने जाहिर करें ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। बांडीपुरा जिला में कोरोना वायरस से मुतासरा बेशतर मरीज शफायाब हुए हैं और जिला में मजमूई सूरत हाल काफी बेहतर हो गई है। यह बात काबिल जिक्र है कि कुछ अर्सा कबल बांडीपुरा में मुतासरीन की तादाद 134 तक पहुंच गई थी। ताहम मरीजों की शफायाबी की शरह में बेहतरी आने के साथ ही जिला में अब वक्त 12 एक्टिव मामलात हैं। जिला इंतजामिया ने इस कामयाबी के लिए कोरोना जांचबाजों को क्रेडिट दिया है और उन्हें मुबारकबाद दी है। जिला श्रीनगर में लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने की गर्ज से इंतजामिया की तरफ से उठाए गए इकदाम के तहत जिला के 1,40,000 कुंभों के अलावा बीपीएल और एएवाई राशन कार्ड होल्डरों में राशन तकसीम किया गया है, जबकि ऐसे 50,000 लोगों में भी राशन तकसीम किया गया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने इस ज़िमन में दूरदर्शन न्यूज को तफसीलात देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और पेंशन स्कीमों के तहत 40,000 खातेदारों के खातों में डीबीटी मोड के जरिए रकम जमा की गई है। के लिए अब इस महीने में फिर से वो प्रोसेस शुरू होगी। उसके अलावा 1,40,000 फैमिलीज ऐसी हैं जो बीपीएल या एएवाई में आती हैं, उनको 5 kgs पर पर्सन राशन पर मंथ दिया जा रहा है, जो आने वाले 5 दिन में फिर से रिपीट किया जाएगा। पिछले महीने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब ईद से पहले तमाम 1,40,000 फैमिली को उस कोटा के हिसाब से फ्री राशन और पल्सेज मिलेंगे। उसके अलावा हमने 50,000 किट्स ऐसी फैमिलीज को भी पहुंचाई हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो बाहर के लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड हैं। उसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उनके अकाउंट्स में किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। पेंशन थी, ओल्ड एज पेंशन स्कीम थी, या प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 40,000 ऐसे अकाउंट से श्रीनगर में जिनको पैसा ट्रांसफर किया गया है। बहुत सारे लोग ऑफिस में रिलीफ के लिए आते हैं, उनको भी हम अपील करते हैं कि ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये उनके घरों तक पहुंचाई जाएगी, जो अवेलेबिलिटी है। उसके बाद जो भी उनको दिक्कत परेशानी है वो कंसर्न तहसील ऑफिस में अप्रोच कर सकते हैं। कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने आज अफसरों की एक मीटिंग में लॉकडाउन की वजह से जिला में पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने क्वारंटीन मराकज में रखे गए अफराद की टेस्टिंग और तिब्बी इदारों को जरूरी साजो सामान की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने क्वारंटीन मराकज की निगरानी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने मुतल्लिका अफसरों के हमरा द्रबगाम रेड जोन इलाके का दौरा करके वहां सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को इलाके में लोगों को जरूरी सहूलियात बहाल रखने के साथ साथ कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी इंतजाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर इलाके में फ्यूमिगेशन छिड़काव भी किया गया।
साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने मस्कत में दरमांदा हुए जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की वापसी का मरकजी सरकार से मुतालबा किया है। मरकजी वजीर खारिजा एस जयशंकर के नाम एक मकतूब में प्रोफेसर सोज ने कहा है कि मस्कत में तकरीबन 170 कश्मीरी अफराद दरमांदा है, जिनमें तालिब इल्म और बेरोजगार हुए नौजवान भी शामिल हैं। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मरासला भेजकर यूटी से बाहर दरमांदा जम्मू कश्मीर के लोगों की वापसी के लिए इंतजामिया की तरफ से खुसूसी इंतजाम यकीनी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यूटी के लोग वहां मुश्किलात से दो चार है और घर वापसी के लिए हर तरह की इमदाद के तलबगार हैं। नई दिल्ली से 565 दरमांदा लोगों को लेकर छठी श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह 5:40 पर उधमपुर पहुंची। इन मुसाफिरों में जिनमें तालिब इल्म और दीगर अफराद शामिल थे को वजारत दाखिला के कवायद जवाबित के तहत ट्रेन से उतारकर अपने अपने मुतल्लिका अजला की तरफ बसों में रवाना किया गया। हुकूमत ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमांदा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस लाने के लिए बामानी इकदाम किए हैं। एक सरकारी बयान के मुताबिक आज सुबह तक लखनपुर के रास्ते से 49,218 अफराद को वापस लाया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ रेलगाड़ियों के जरिए अब तक 7,264 अफराद को उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया है। अब जबकि तकरीबन 50,000 दरमांदा लोग वापस वादी पहुंच गए हैं। यूटी इंतजामिया को आज कोरोना वायरस टेस्टों में सूरत लाने के लिए 30,000 BTM किट मौसूल हुए हैं ताकि इन्फेक्शन के फैलाव की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। ये BTM किट्स इंडियन एयरफोर्स के तैयारे के जरिए वादी लाए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर खान ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान 400 kV बागलेहार किशनपुर तरसीली लाइन से जुड़े मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ने कौमी शहरा को वसअत देने से तरसीली लाइन को पहुंचे नुकसान के बारे में जानकारी दी। मुशीर ने तरसीली लाइन की फौरी मरम्मत के अहकाम दिए। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बागलेहार प्रोजेक्ट के हुक्काम के माबैन करीबी तालमील पर जोर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनसूबाबंदी व तरक्की रोहित कंसल को तब्दील करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तैनात किया गया है। महकमा इत्तलात के इंतजामी सेक्रेटरी का ओहदा बदस्तूर रोहित कंसल के पास ही रहेगा। महकमा बिजली के सेक्रेटरी M राजू को तब्दील करके सेक्रेटरी मनसूबाबंदी व तरक्की मुकर्रर किया गया है। उन्हें सेक्रेटरी खातिर तवाज़ा और शहरी आवाबाजी का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। इस दौरान पुलिस महकमे में भी कई अफसरान की तब्दीलियां अमल में लाई गई हैं। आज अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है, जिन्हें अपने फातिहाना किरदार से तारीख इस्लाम में एक बेमिसाल मकाम हासिल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा इस्लाम होने के बावजूद हमेशा फिक्र हकीकी और तरीक़त कनात पर कायम रहते हुए कभी भी हिम्मत और इस्तिक़लाल का दामन नहीं छोड़ा। शाही विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत की मुनासबत से लॉकडाउन की वजह से आज कहीं भी कोई इज्तिमा नहीं हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि शाही विलायत शुजाअत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमली नमूना है। गांदरबल जिला के मानसबल में नेशनल सीड फार्म दुनिया का सबसे बड़ा फिश फीड तैयार करने वाला फार्म है। साल 2019-20 के दौरान मानसबल झील में 3,70,000 मछलियों की पैदावार का स्टॉक किया गया है। माहीगिरों की बहबूदी के लिए कोविड-19 बहरान के बावजूद आज साल 2020-21 के लिए नेशनल फिश सीड फार्म मानसबल के जरिए स्टॉकिंग प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद अमीन मीर ने किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक चंद एक मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।